एक वीडियो एक सवाल। आप लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे जो सवाल है ये 9th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा सवाल यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से आप लोगों के सामने। तो सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो चलिए ए बी सी डी एक रोम्बस है तो हम एक रोम्बस बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक रोम्बस। रोम्बस बेसिकली वो फिगर जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है, नाम दे लेते हैं। ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है और ये वाला वर्टेक्स डी है। अब ये बोल रहा है कि इस रोम्बस के अंदर ई ए और बी एफ एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी सच दैट ई ए इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी वाला जितना पार्ट है उतना ही ई ए है। तो इस वर्टेक्स को ई ए ले लेते हैं और यहां पे ये आपका पॉइंट एफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ई ए वाला पार्ट ए बी और बी एफ के इक्वल है। ये हमें स्टेटमेंट दिया है ई ए इज इक्वल्स टू ए बी विच इज इक्वल्स टू बी एफ। डन, ये हमें स्टेटमेंट बोला है। तो हम एक इस चीज से एक चीज समझ रहे हैं, वो ये हम समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहां पे जो अगर ई बी वाली लाइन लेता हूं तो ए इसका सेंटर पॉइंट होगा और अगर मैं ए एफ वाली लाइन लेता हूं तो बी इसका सेंटर होगा। डन, तो यहां पे ये चीज मुझे गिवन है। आगे क्या बोला है, प्रूव दैट ई डी एंड एफ सी when produced meet at right angles। ये कह रहा है अगर मैं ई डी से एक लाइन लेके जाता हूं और मैं एफ सी से एक लाइन लेके जाता हूं और जब इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ये कह रहा है when produced meet at right angles। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। चलिए देख लीजिएगा। तो यहां पे एक काम करते हैं, इस वर्टेक्स को मैं बोल देता हूं तो ए बी सी डी ई एफ, इस वर्टेक्स को मैं जी बोल देता हूं। क्लियर है, तो ये वर्टेक्स एक जी हो गया। ऐसा कुछ इन्होंने डायग्राम दिया और ये पार्ट इन्होंने गिवन बोला है। तो यहां पे इन्होंने ए बी सी डी को रैम्बस भी बोला है। तो देखिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस। देखिए कितना प्यारा सवाल है आप लोगों के सामने। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे मुझे पता है ए बी सी डी अगर रोम्बस है तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, पहली चीज। दूसरा, जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो सेंटर में 90 डिग्री बनाते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, डायगोनल्स भी बना देते हैं, तो हो सकता है यहाँ से हमें कुछ हिंट मिल जाए। ठीक है, हमने रोम्बस बना दिया, रोम्बस के सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट को हम ओ बोल देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे AC and DB are the diagonals which bisect each other। पहली बात रोम्बस की प्रॉपर्टी, दूसरा सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। देखो कितना आसान है, अब ये सॉल्व होता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम क्या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जॉइन AC एंड DB, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो दे विल बी द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। और रोम्बस का नाम क्या है, तो रोम्बस का नाम है जो उन्होंने दिया है ए बी सी डी। क्लियर है, ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने डॉटेड लाइन से आपको दिखाया है। चलिए यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, कौन सा ट्राइंगल ले लूं, देखिए यहाँ पे ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ओ। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लूं डी बी ई, ठीक है, तो देखिएगा इन ट्राइंगल डी बी ई, इस ट्राइंगल के अंदर डी बी ई, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ए मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है। ए एंड ओ आर मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं, ये ए और ओ। तो ए और ओ जो मिड पॉइंट्स हैं ये हैं आपके ई बी और डी बी के, तो ई बी एंड डी बी के। क्लियर है ये, तो ई बी का मिड पॉइंट है ए और डी बी का मिड पॉइंट है ओ रिस्पेक्टिवली।
और जब ये चीज़ हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो AO है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ED, एंड ऑल्सो सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोल सकता हूँ कि AO जो है वो पैरेलल होगा, AO पैरेलल होगा ED के। डन, ये दो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस ट्राइंगल में देख के। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि AO AC पूरा एक क्या था, तो AC पूरा एक डायगोनल था, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल था और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल था रोम्बस के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देयरफॉर या देयरफॉर ना बोलते हुए हम बोल देते हैं ऑल्सो इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेता हूं AFC, इन ट्राइंगल AFC। इस ट्राइंगल में देखिएगा AFC ट्राइंगल के अंदर B मिड पॉइंट है एंड O मिड पॉइंट है, तो B एंड O आर मिड पॉइंट्स, क्लियर। और अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो हम ऐसा एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर जो OB है, OB ये इक्वल है, या पहले बोल दें हम ये पैरेलल है, OB जो है ये पैरेलल है CF के, एंड ऑल्सो OB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CF, क्लियर है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने दो स्टेटमेंट बोले, एक पॉइंट ये बोला हमने और दूसरा पॉइंट हमने ये बोला है, क्लियर है। अब आप नोटिस करिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं ऑलरेडी यहां पे AO बोल चुका हूं, तो AO इक्वल किसके थे, OC के थे, तो AO सिंस यूज करते हैं, सिंस AO इज इक्वल्स टू CO, AO CO के इक्वल है, तो देयरफॉर CO इज इक्वल्स टू CO क्या होगा, तो देयरफॉर CO इज पैरेलल टू DG बोल देता हूं, तो CO इज पैरेलल टू DG। अब ये कैसे बोला सर, क्योंकि AO जो था ये पैरेलल था ED के, और ED को ही आगे एक्सटेंड किया और यहां से AO का ही पार्ट OC है, AO क्योंकि OC के इक्वल है, तो हमने यहां पे OC को इक्वल बोल दिया, इक्वल तो नहीं बोला, अभी हमने क्या बोला, हमने पैरेलल बोला। OC इज ऑल्सो पैरेलल टू DG और OB के इक्वल है DO, तो DO पैरेलल होगा GC के। ऑल्सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल देते हैं कि OB इज इक्वल्स टू OD, और OB क्योंकि OD के इक्वल है तो OD जो है ये पैरेलल होगा, OD इज पैरेलल टू, क्योंकि OB को ही आगे एक्सटेंड किया तो OD इज पैरेलल टू GC, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे आप देखिए OCGD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेलल बोला है तो इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिएगा, और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रॉपर्टी पता है। तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल O इज इक्वल्स टू, एंगल O यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल G, तो एंगल G भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई एंगल O 90 डिग्री कहाँ बोला था, तो शुरुआत में मैंने ये चीज आपको बताई थी कि रोम्बस के अंदर डायगोनल्स जहां एक दूसरे को मीट करते हैं वहां पे वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं, क्योंकि ABCD मुझे रोम्बस बोला है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, तो डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल O अपोजिट एंगल G के, तो एंगल G जो है वो 90 डिग्री होगा। यही हमें प्रूफ करना था कि ये दो लाइन जहां पे ज्वाइन हो रही हैं वो एंगल G है, ठीक है, ये जहां ज्वाइन हो रही है वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल G को हमने 90 डिग्री बोल दिया। इतना आसान सवाल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के सामने, और इसी तरह के अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल पाने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते रहिए।
चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आपको जैसे हमें फॉलो करना है, टेलीग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं और 100% फ्री एजुकेशन घर बैठे ले सकते हैं। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। क्लियर? आप चाहते हैं कि हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक रूप में आपको ये सवाल मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट मिले और 9th क्लास के आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिले, तो इसके लिए आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। यहाँ पे आप एक फॉर्म, मतलब एक लिंक है, लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए और फॉर्म फिलअप करते ही मैग्नाब्रेन्स की टीम आएगी आपके कांटेक्ट में और आपको ये सारी हार्ड कॉपीज और ई बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बुकलेट पाने के लिए इतना आसान तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।